ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/3/2026। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के महावाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 25/10/2009। मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। बाप दादा कह रहे हैं आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने सभी को एक जैसा एक ही समय सर्व खजाने दिए हैं। बच्चों ने बुलाया और बाप के स्नेह में बाप पहुंच गया। ये जो मुरली चली है इसमें विशेष विदेशी बाबा के बच्चे सामने बैठे, तो बाबा कहते बच्चों ने बुलाया और बाबा स्नेह में आ गए। तो सबसे पहला खजाना ज्ञान धन। ज्ञान धन से बाबा कहते माला माल हो गए। फिर महादानी बनकर औरों के भी बांटते हो। इतना बाबा ने माल दिया, औरों को भी बांटते हो। फिर दूसरा योग, योग का खजाना, उनसे अनेक शक्तियां प्राप्त होती है। फिर धारणा, धारणा के द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। हर गुण बाबा ने दिया तो गुणों का खजाना मिला। धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, जिसने न्यारा और प्यारा बनाया तो न्यारे प्यारेपन की शक्ति का भी खजाना प्राप्त हुआ। फिर बाबा कहते और एक विशेष खजाना, वो कौन सा है? वो है संगम के समय का, जो अति महत्वपूर्ण है। बाबा कहते बहुत छोटा युग है, बहुत कम समय है, लेकिन सबसे ज्यादा प्राप्तियां इस छोटे से समय में। क्यों? स्वयं भगवान बाप है, टीचर है, सतगुरु है, तीनों रूप में हमको बाबा मिला। फिर बाबा कहते हैं 21 जन्मों की फुल गारंटी, तन मन धन। और ऐसे नहीं आधा पौना पाव, नहीं, 21 जन्मों की फुल गारंटी है। संगम का एक एक सेकंड जो है ना, वो अनेक वर्षों के समान है। देखो बाबा कह रहे एक सेकंड एक वर्ष के समान। कितनी सेकंड की वैल्यू हो गई? कई समझते हैं अरे 2 मिनट हमारा इधर उधर हो गया तो क्या हुआ, 2 ही मिनट की बात है ना। बाबा कहते नहीं बच्चे, वो 2 मिनट नहीं, 2 वर्ष के समान समझो। तो कितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ और सफल हुआ तो कितना सफल हो गया। तो बाबा कहते सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में हैं। अतीन्द्रिय सुख भी यहाँ मिलता है, आत्मा परमात्मा का मिलन भी यहाँ होता है। फिर बाबा बता रहे आपका चलन और चेहरा ये प्रत्यक्ष अनुभव करावे। क्या अनुभव करावे? कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। ये बाबा चाहते कि आपसे ये अनुभव हो चलन और चेहरे से कि ये कोई विशेष है। आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार हो। लोगों के बीच बैठे हुए लेकिन हम अलग दिखे, ऐसा पुरुषार्थ अभी बाबा कहते अपना प्रत्यक्ष करो। ये बाप दादा चाहते हैं, तो अभी हमें चेक करना है खुद को। फिर बाबा बता रहे दूसरी बात कि बच्चे अचानक में कुछ भी हो सकता है। कितना समय से बाबा ने बोला है, ये कितनी पहले की मुरली है 2009, अब तो कितना सब हो रहा है अचानक में। तो बाबा कहते अचानक में कुछ भी हो सकता है।
अभी ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द नहीं, लेकिन अभी 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 संकल्प किया, मना करना ही, कभी का शब्द नहीं। तो बाबा कहते अपना चार्ट रखो। बहुत अच्छी बात बाबा सिखा रहे कि रात्रि को जब सोते हैं तो बाप दादा को सारे दिन का चार्ट सुनाओ, पूरा अपना दिल हल्का करो, पूरा खाली करके सो जाओ, तो नींद भी अच्छी आएगी और दूसरे दिन फिर याद भी रहेगा कि हमने बाबा को बताया है। तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, बाबा कह रहे हैं धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। दृढ़ संकल्प की जो चाबी है ना, वो सदैव अपने साथ रखो। कोई भी कार्य में अगर दृढ़ता है तो सफलता है, तो ये चाबी है। अभी हम सुनेंगे मुरली का वरदान। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत यानी प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो वो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना, महादानी बनना है। गुण मूर्त बनना है और फिर सभी को गुण मूर्त बनाना है। अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। स्नेही होगी ना तो अनुमान नहीं लगाएंगे। उनके स्नेह के बोल जो हैं वो साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई तो मतलब से बोला होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होता है ना, वहां फेथ जरूर होता है, इसलिए स्नेह रखना बहुत जरूरी है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रखकर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। अब सुनेंगे बाबा का याद प्यार। बाबा याद प्यार दे रहे विदेशियों को और साथ साथ में होमवर्क भी दे रहे। तो बाबा कहते चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले नहीं उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तक तनशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हरेक बाबा के सिकिलदे लाडले स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।